हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम थोड़ा सा पोषण ट्रैकर के बारे में ही बात करेंगे, पीएमबीवाई के बारे में भी बात करेंगे, सर्वे के बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पोषण ट्रैकर पे, अगर आप लोगों ने किसी ने नोटिस की होगी तब तो ठीक है, अगर किसी ने नहीं नोटिस किया है तो मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे हमने फेस ऑथेंटिकेशन की थी अभी पिछले जो हमारे यहाँ पे चल रहा था FRS प्रोसेस, तो उसमें क्या है कि मान लीजिए, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जैसे कल को हमने इस मंथ का तो हो गया क्योंकि 28 डेज ही टोटल है इस मंथ के और 25 हमारे आ रहे थे जो हमारे वर्किंग डेज आ रहे हैं। अब मान लीजिए आपने नेक्स्ट मंथ जो है वो फेस ऑथेंटिकेशन की है FRS से, उसके बाद आपने मान लीजिए किसी को 7 डेज का टेक होम राशन दे दिया। उसके बाद 7 डेज का टेक होम राशन देने के बाद अगर उसके डेज कम पड़ रहे हैं और अगर आपको दोबारा से उसको टेक होम राशन देने की जरूरत पड़ेगी तो उसमें आपने जिसका फेस ऑथेंटिकेट किया होगा, जिसकी फोटो आपने ऑलरेडी लगाई होगी, वही फोटो आपको दोबारा कैप्चर करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक बेनिफिशियरी है, उसका मैंने फेस ऑथेंटिकेशन किया था। तो उसको जब हमने THR जब देना होगा 7 डेज का, तो जैसे मान लीजिए हम THR पे जाते हैं, यहाँ पे अब नीचे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, यहाँ पे मदर की फोटो आ रही है छोटी सी। फेस ऑथेंटिकेशन वेरीफाइड विद किससे है? ये मदर से है। यानी कि इसका अगर हमने किसी को, अगर हमें मान लीजिए कोई बेनिफिशियरी आपका माइग्रेट हुआ होके आया है 6-1-2-3 से 3-6 के स्लॉट में कोई माइग्रेट होके आ गया और पिछले बार आपने उसकी वेरिफिकेशन की थी उसकी मदर से, तो नेक्स्ट टाइम भी आपको उसका जो फेस वो आपको बताएगा वो आपको ही वहां पे फेस ऑथेंटिकेट करना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मदर का कर दिया तो फादर का कर दोगे, बाद में फादर का किया तो दादी का कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। जो फेस आपको यहाँ पे दिखेगा वही फेस को आपने ऑथेंटिकेट करना है अपनी THR के लिए, अदरवाइज वो आपका फेस ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ पे नीचे अपने अपने जिन्होंने भी आज अभी तक HCM नहीं फिल किया होगा वो नीचे जाके वेरीफाइड में देखना, वहां पे जब वेरीफाइड मेथड में देखोगे फेस ऑथेंटिकेशन आ रहा है मदर एंड नीचे आ रहा है वेरीफाइड की, ये वेरीफाइड है, ग्रीन कलर में दिख जाएगा आपको। तो जिसको हमने मंथ में एक बार लिया है, यहाँ में भी हो सकता है मंथली या क्वार्टरली, यानी कि 3 महीने तक सेव हो जाएगा, उसका कोई अभी हमें आइडिया नहीं, वो हमें नेक्स्ट मंथ ही पता चलेगा। बट अगर आपने जिसका भी कैप्चर किया है फोटो, उसी का फोटो से ही आपको दोबारा THR उसी फोटो से जाएगी, आपको दूसरा फोटो वहां नहीं चले। जैसे आप फेस ऑथेंटिकेशन में ओके करोगे तो यहाँ पे आपको पूरा जो है वो प्रोसेस दिख जाएगा। जैसे कि इसके मैंने 18 डेज है, मैं इसको 7 डेज का और देती हूँ। यहाँ से नंबर ऑफ पैकेट्स आ गए हमारे पास 1, प्रोसीड करूंगी तो फिर ये क्या करेगा, ये मांगेगा मदर का फेस, यानी कि आपको दोबारा मदर का फेस जो है इसके लिए आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको बोला है कि आपने देना ही फेस ऑथेंटिकेशन से, आपने उसी वैसे ही प्रोसेस में जाना है, THR पे क्लिक करना है, जिसका फोटो आपको, जिसका ऑलरेडी वेरिफिकेशन में दिखाया होगा उसी को करना है। उसके बाद प्रोसीड करने के बाद कैमरा ओपन हो जाएगा और कैमरे में आपको उसकी फोटो कैप्चर करनी है। अगर आपने मदर की ली है मदर की करोगे, फादर की ली है फादर की करोगे, या किसी के गार्डियन की लिया तो गार्डियन की करोगे। ये आपको इम्पोर्टेंट था कि आपने, अगर महीने में किसी को 2 बार THR की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए कोई माइग्रेट होके चला गया और उसके 5 या 6 दिन कम पड़ रहे हैं, 7 दिन कम पड़ रहे हैं और आपको 7 डेज का THR देना है और आपने उसको फेस ऑथेंटिकेटेड किया है, तो वो आपका जो जिसके साथ किया होगा वो आपको वहां पे उसके साथ प्रोसीड करना पड़ेगा। जैसे इसको नंबर ऑफ डेज 7 कर दिया, नंबर ऑफ पैकेट 1 एंड फेस ऑथेंटिकेशन पे मैं ओके करके प्रोसीड करके, जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो हमारा क्या होगा, कैमरा जो है वो ओपन हो जाएगा और जैसे ही हमने फेस ऑथेंटिकेशन करते वैसे करके उसको हम उसका THR दे देंगे। बाकी इसमें अभी क्योंकि महीने का लास्ट है, आप लोग जिनकी भी CB इनकम्प्लीट नहीं है वो CB को भी कंप्लीट कर लें, सेकंड CB सारे लगाएं। उसके बाद अपना अपना VHND जिसका नहीं है वो कंप्लीट कर ले, स्टॉक अगर किसी ने फिल नहीं किया उसको भी कर ले। बाकी जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, वैक्सीनेशन की डिटेल्स फिल नहीं की है, एंटीनेटल चेकअप्स वगैरह जो भी नहीं आप लोगों ने किया है उसको कर ले, क्योंकि ये हमारा लास्ट है। उसके बाद मार्च में जो होगा वो कंपाइल होगा हमारा सारा वर्क, इसलिए जो जो आपका पेंडिंग रहता है पोषण ट्रैकर पे उसको कंप्लीट करिए एंड PMBY के केसेस को रजिस्टर करने की कोशिश करिए, क्योंकि अब जितने भी मैटर्स हैं उनको वैसे रिजॉल्व जो है वो होना शुरू हो रहा है, धीरे धीरे वो मैटर रिजॉल्व मतलब होना शुरू हो गए हैं। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, चाहे कैसे रिलेटेड है या कुछ भी है, वो जो है नोटिस में आई हैं एंड उनके ऊपर काम चल रहा है। सो तब तक के लिए आप लोग इसको कंप्लीट करिए और अगर किसी को कुछ जानना होगा तो मुझे वो कमेंट में बता देना। तब तक कीप शेयरिंग, थैंक यू एंड बाय।